आज हम आपको दिखा रहे हैं रात का अंधेरा मध्य प्रदेश के शहडोल जिला, जहां पर नदियों से अवैध रेत उत्खनन इतने जोरों पर चल रहा है और शासन व प्रशासन के छोटे अधिकारियों से लेकर आला अधिकारियों तक इसमें सम्मिलित होने की वजह से कोई भी ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के ही मनुष्य जीव जंतु के संरक्षक ही सर्वभक्षक बन जाएं तो देश का क्या हाल होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जन्मभूमि। मेरे समस्त भारतवासियों, बड़े दुख के साथ अभी समय तो दुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे एक चुप दुख दिखाई दे रहा है। आज की जो पीढ़ी है वो केवल अपने कामों में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे कल बड़े भी होंगे और बड़े होने के बाद उनको जरूरत खाने पीने के लिए क्या पानी की पड़ेगी, खाने की पड़ेगी, दाने की पड़ेगी, जंगल की पड़ेगी। और प्रकृति के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं है, किसी हाल में नहीं है। तो जो वंशिका कंपनी के द्वारा ये अंधाधुंध उत्खनन करवाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं, उल्लू दिखता हूं आप लोगों को कि आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और हम देखें? नहीं होगा ऐसा। अर्थात आपके सामने अगर कोई क्राइम हो रहा हो और मैं उसकी जानकारी आपको देने जाऊं तो पहले कंप्लेंट दर्ज करवाऊं या पहले आप जाकर के उस मुसीबत की सहायता करेंगे? यही हो रहा है। नदियों की छाती को चीर के और धारा को खोखली करने का ये पूरी तरह से मानव जगत और प्राणी जगत के सर्वनाश का निमंत्रण दिया जा रहा है। और आप कहते हो कि हम विकास कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी कई प्रबुद्ध नागरिकों ने मुझसे कहा है, इतना टैलेंटेड नहीं हूं मैंने जो भी सीखा है अपने सीनियर्स से सीखा है। जो मेरे माननीय सीनियर्स व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे सीनियर्स हैं, राजनीति के सीनियर्स हैं, एडवोकेसी के सीनियर्स हैं, वो सब मेरे सीनियर्स हैं। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में ही मैं उपसंहार की व्याख्या करता हूं। क्लोज। अब ये बदलाइए, जब मैंने वीडियो सीधे सीधे दिखला दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। What are you waiting for? For what are you waiting? किसके लिए इंतजार कर रहे हो? अरे ट्रक पकड़ा गया, थाने में चला गया, थाने में चोरी की धारा लगवाने से ट्रक थोड़ी हो जाता। कितने धन में वन जीव संरक्षण नुकसान हुआ, मानसून सत्र के दौरान कितना नुकसान हुआ, इसके बाद जंगली जीव अधिनियम का कितना नुकसान हुआ, रेत का कितना नुकसान हुआ। और रेत की महत्ता जानते हैं आप? विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कई जगहों में पत्थरों को पीस करके उसकी रेत क्यों बनाई जाती है मालूम है आपको? ताकि वहां की धारा का, वसुंधरा का बैलेंस ना बिगड़े और वहां पर प्राकृतिक आपदा न आने पाए। लेकिन ये क्षेत्र पूरी तरह से अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज बन के बैठा हुआ है और प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देख रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक बात बोले दे रहा हूं चैलेंज से, मेरे अकेले मरने से या मेरे अकेले भिड़ने से अगर भारत राष्ट्र का कल्याण होता है, अगर लोग बचते हैं, तो मैं मौत को गले लगाने में सेकंड भर की भी देर नहीं करूंगा। मौत और दर्द दो चीज मेरे पास में
नहीं है, क्योंकि मुझे भारत के बच्चे, भारत के भविष्य दिखते हैं और उनकी सुरक्षा करना, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करना, ये मेरा सर्वमेव संवैधानिक कर्तव्य है, जिसको मैं निभा करके रहूंगा। और अगर किसी, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।